हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ टो वॉकिंग के ऊपर। और ये टो वॉकिंग जितना कॉम्प्लिकेटेड है और जितना हमें परेशानी हो रही है उसको समझने में रियली में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना आपको लगता है कि यार ये जा क्यों नहीं रहा है। ये उतना ही मतलब ये समझ लीजिए फ्रस्ट्रेशन वाला ये इशू है कि हम इतना मेहनत कर रहे होते हैं टो वॉकिंग के ऊपर, लेकिन टो वॉकिंग जा नहीं रही होती। तो आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेलिंग समझ में आ पाए। और आज के बाद आपके बच्चे में टो वॉकिंग नहीं रहने वाला अगर मेरे इन सब चीज़ों बताए हुए पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जितना ईजी से थेरेपिस्ट कह देते हैं ना कि टो वॉकिंग के लिए ये करा लो तो बच्चा मतलब इशू खत्म हो जाएगा और बच्चे के अंदर से ये इशू कभी नहीं देखने को मिलेगा, उतना वो इजी है ही नहीं जिस हिसाब से बताया जाता है। टो वॉकिंग के लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी कि इसके पीछे के रीजन क्या क्या है। तो रीजन बहुत सिंपल है और वो आपने सुना भी होगा। हम सीधे सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि टो वॉकिंग के रीजन क्या है। देखिए, जब भी टो वॉकिंग बच्चे में होता है तो शायद टाइटनेस की वजह से भी हो सकता है। जो मसल्स होते हैं, टीए टाइटनेस जिसे कहते हैं हम, टेंडन एक्लिस, उसका टाइटनेस हो जाता है। दूसरी बात ये, जैसे हमारा एंकल है, इसके पीछे ये एक टीए होता है, उसमें अगर टाइटनेस आ गया तो बच्चे का पैर उठ जाता है। दूसरा, हमें ये भी समझना होता है कि बच्चे का टैक्टाइल इशू तो नहीं चल रहा। टैक्टाइल इशू की वजह से बच्चा जब भी कुछ नए सरफेस मिलेगा उसको, नया सरफेस में वो चलेगा या कोई भी ऐसा हार्ड टेक्सचर में चलेगा तो बच्चा अपने पैरों को उठा लेता है। तीसरा, वेस्टिबुलर इशू की वजह से उठा लेता है। जैसे वेस्टिबुलर इशू होते हैं बच्चे के, अपने मूवमेंट को वो स्विंग कराना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपने आप को हिलाना चाहता है। तो बच्चा क्या करता है, टो वॉकिंग पे रहता है और फिर अपने बॉडी को सेक करता है। उसकी बॉडी जितनी, क्योंकि क्या होता है, ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट क्या होता है, जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपनी बॉडी को स्विंग करते हैं। यानी कि समझिए, थोड़ा ईजी वे में समझाऊंगा कि सपोज दैट आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, आप स्काई में जा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपना वेट कम करते हुए चले जाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट जो आपके ऊपर पड़ता है वो कम पड़ने लग जाता है। तो आपने देखा होगा जो चांद पे जाते हैं उनका बॉडी हिलता रहता है। क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो जितना हम ऊपर चलते जाते हैं, हमारा ग्रेविटी हमारे ऊपर इम्पैक्ट कम डालता है, तो हमारी बॉडी और स्विंग करने लग जाती है। तो जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी बॉडी मूवमेंट लेना ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। तो उस मूवमेंट को लेने के लिए बच्चा क्या करता है, टो वॉकिंग करता है। तो ये बेसिक रीजन है कि टेक्टाइल इशू हो गया, वेस्टिबुलर इशू हो गया या टी टाइटनेस की वजह से हो गया। ये बेसिक है। अब जो मैं ये बात करने वाला जो जिस कंडीशन के ऊपर, वो शायद ही आपने सुना होगा और ना ही इस पर कोई बात करने की कोशिश करता है। मुझे ये लगता है कि जितने टो वॉकिंग करके चलते बच्चे, कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा कि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर वो टो वॉकिंग कर रहा है तो उसके अंदर से टो वॉकिंग जल्दी चली जाती है। जब इन सब चीज़ों के ऊपर काम होता है, टैक्टाइल के ऊपर या उसके टी टाइटनेस के ऊपर काम हो गया, या मान लीजिए उसके वेस्टिबुलर इशू पे काम हो गया, या जो भी उसका जो कंसर्न है वो काम हो गया, तो वो बच्चा खत्म हो, मतलब बच्चे के अंदर से वो इशू चला जाता है। अब आपको ये समझना है कि जब वो 4 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा हो, या 3.5 साल के अकॉर्डिंग चल रहा हो, 3.5 के अकॉर्डिंग चल रहा हो, या 4 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा हो, या 5 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत फोकस कीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका टो वॉकिंग का पैटर्न जा ही नहीं रहा होता है। आप 1-1 साल लग जाते, 2-2 साल लग जाते, वो टो वॉकिंग जा ही नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन में उस मूवमेंट को लेके इतना बच्चे का पैटर्न बन गया है ना, उस पैटर्न को ब्रेक करना ईजी नहीं हो पाता। तो आज हम बात करेंगे कि पैटर्न को कैसे ब्रेक करें। जो वो पैटर्न बन गया, अगर मेरा बच्चा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, आज भी वो टो वॉकिंग करता, तो उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें, उस पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो आपको पहली बात ये समझनी है कि टीए टाइटनेस है कि नहीं है वो देख लीजिए, टैक्टाइल का इशू है कि नहीं है वो देख लीजिए। कई बार क्या होता है, टैक्टाइल का इशू जब कैसे पता लगेगा आपको, टीए टाइटनेस पहले कैसे पता लगेगा, जब आप स्ट्रेच करोगे तो बच्चा अपने पैरों को हटाएगा क्योंकि उसको पेन हो रहा होगा, तो समझ लीजिए कि टीए टाइटनेस है। सेकेंडरी क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी नए सरफेस पर टच करेगा तो एकदम से उठा लेगा, या चलते चलते उठा लेगा जब भी नया सरफेस मिलेगा उसको, तो समझ लीजिए टैक्टाइल इशू चल रहा है।
वेस्टिबुलर में क्या होता है, बच्चा चलते चलते अपनी बॉडी को स्विंग करने के लिए टो वॉकिंग करेगा और एकदम से भागने लग जाएगा, एकदम से टो टो के ऊपर चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा टो के ऊपर। तो समझ लीजिए कि वेस्टिबुलर इशू चल रहा है। इन तीनों को रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। लेकिन मैं आज बात करूँ पैटर्न के ऊपर। बहुत सारे डिस्कशन भी देखो, बहुत सारी देख सकते हैं आप गूगल पे भी जाके कि बहुत सारी एक्टिविटी बताई जाती है कि डक वॉक करा लो, या उसके जो पाम पे उसको प्रेशर दो, हार्ड ब्रश से प्रेशर दो, कंप्रेस करो ब्रश से, या उसको नए नए तरीके का टेक्सचर दो, या वेस्टिबुलर करवा लो, उसको बॉल पे बैठा के वेस्टिबुलर, स्विंग पे बैठा के वेस्टिबुलर करवा लो उससे बच्चे। और सेल्फ कंट्रोल वाला वेस्टिबुलर होना चाहिए, इसे नहीं बैठा दिया झूले पे झुलाए जा रहे हो, वो झूला झूलने वाला नहीं होना चाहिए वेस्टिबुलर। थोड़ा तरीके से होना चाहिए कि लीनियर हो या ऑर्बिटल हो या उसका एंगुलर हो या साइड लाइन हो। बहुत तरीके के वेस्टिबुलर होते हैं, वो सारे इन्वर्जन वेस्टिबुलर हो, तो डिफरेंट तरीके का वेस्टिबुलर करना पड़ता है। ये नहीं कि बैठा दो और झूला झुलाते रहो, सोचो कि भाई वेस्टिबुलर इशू खत्म हो जाएगा, तो वैसे खत्म नहीं होता। तो मैंने ये कहा कि आपको समझना है पैटर्न के ऊपर काम। तो पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाता है, जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है तो पैटर्न टूट नहीं रहे होते, पैटर्न को ब्रेक हो ही नहीं रहे होते। तो कई बार हम पैटर्न को ब्रेक करने के लिए डिफ़िकल्टी का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, हम डिफ़िकल्टी का यूज करते हैं। डिफ़िकल्टी का मतलब क्या कि मान लीजिए कि बहुत सारी डिफ़िकल्टी है। जैसे मान लीजिए कि किसी का हैंड फ्लैपिंग करता है बच्चा, तो कई बार बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हैंड्स में फेविकॉल लगाते हैं। तो जब भी वो अपने हैंड फ्लैपिंग करेगा या हैंड्स को फ्लिकरिंग करेगा या फिंगर मूवमेंट करेगा, तो वो देखने लग जाता है चिपचिपा क्या है। तो वहाँ से धीरे धीरे जैसे वो मूवमेंट करने जाता है चिपचिपा सा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट करेगा, जैसे ही फ्लैपिंग करेगा, तो अपने हैंड फिंगर को हिलाएगा, और फिंगर को हिलाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं चिपचिपा फील होगा। चिपचिपा फील होगा तो उससे रुक जाता है। वो स्टार्टिंग पोजीशन है, लेकिन ये तरीका नहीं है हैंड फ्लैपिंग को रिड्यूस करने का या इस इश्यू से निकलने का। लेकिन ये एक स्टार्टिंग तरीका लिया जाता है जब भी बच्चा हमारा स्टार्टिंग फेज में, हम लोग जब उसके साथ इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो। लेकिन बच्चा अब हमारा ये समझो कि टो वॉकिंग कर रहा है, अब टो वॉकिंग के साथ कैसी डिफिकल्टी डाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेरेंट्स ने क्या किया कि टो वॉकिंग के लिए उसको घुंघरू पहना दिया। जैसे घुंघरू बजे वो देखे तो वो धीरे धीरे चलने लग गया। जैसे घुंघरू पहना, घुंघरू मतलब वो भी जो पायल होता है, जो भी घुंघरू होता है, उन्होंने पेरेंट्स ने पहना दिए। रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उन्होंने घुंघरू पहना दिया, तो जैसे ही चलता था वो टो उठा के वो बजने लग जाता था। धीरे धीरे चलेगा, दबा दबा के चलेगा तो नहीं बजेगा। इससे वो टो वॉकिंग छोड़ दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलर्टनेस डाल दिया उसके पैरों में। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक थी उनकी कि अलर्टनेस जहाँ है वहाँ इशू नहीं है, जहाँ अलर्टनेस नहीं है वहाँ इशू ही इशू है। अगर वो टो वॉकिंग कर रहा, टो वॉकिंग करते हुए नहीं समझ रहा कि मेरे को टो वॉकिंग में मतलब कर रहा हूँ और मेरे को वो नोटिस ही नहीं कर रहा, तो वो टो वॉकिंग करता चला जाएगा। तो एक पेरेंट्स ने क्या किया था कि सॉक्स लिया, सॉक्स के अंदर राई भर दिया, मस्टर्ड जो होते हैं ना, मस्टर्ड भर दिया, राई जिसे कहते हैं। तो सॉक्स के अंदर भर दिया और उसको पहना दिया। वो जब भी वो उठाए एकदम से सारा जो मस्टर्ड है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाए। कम भरा था, भर के नहीं भरा था। तो सॉक्स में क्या उन्होंने मस्टर्ड भर दिया, तो जब भी टो उठाता था तो सारे मस्टर्ड नीचे की तरफ, और उस पर प्रेशर लगता था, और जैसे प्रेशर लगता था फिर इरिटेट होता था, फिर वो नीचे दबा दबा के धीरे धीरे करके चलता था। और ये कंटिन्यूटी बनाया, ऐसा नहीं कि एक दिन में चीज़ें खत्म हो गई, एक दिन किया और ये खत्म हो गई। कंटिन्यूटी बनाया गया उसका कि हमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे उसके ऊपर वर्क कराना। उसका कोई इशू नहीं है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बड़ा हार्म हो जाएगा बच्चे को, या पिंच हो जाएगा बच्चे को, या कोई दिक्कत हो जाएगा बच्चे को। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता बच्चे को। तो मस्टर्ड पेन का आजकल तो वो स्लीपर आते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंटर होते हैं, जिससे बच्चे का सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी में, या हार्ट में सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो वैसे भी जब हम स्लीपर पहनाते हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट ही है। तो ये भी जब भी मस्टर्ड डाला गया उससे भी बेनिफिट मिला उनको। एक पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा काम किया था कि वो टो वॉकिंग करता था बच्चा, और टो वॉकिंग जब करता था तो उसमें क्या किया उन्होंने कि पीछे से वेट कैरी कर दिया। वेट का मतलब कि जब भी आप सपोज दैट आप टो उठाओगे तो आपके जो वेट है पीछे बंधा हुआ है जो एंकल में, वो साइड आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ जाएगा, और वो जैसे ही पैर रखेगा वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो वो उससे बचने के लिए अपने पैरों को नीचे करने लग गया। मेरी बात समझ रहे कि एक वेट लिया और पीछे बांध दिया, और जैसे वो टो उठाता था वैसे ही वो सारा वेट उसके नीचे आ जाता था, एंकल के नीचे, एड़ी के नीचे आ जाता था।
और जैसे ही एड़ी के नीचे आता है फिर धीरे धीरे चलता ऐसे ही चलता जाता है, जब से दबाता है एकदम से दबता वो और इरिटेट होता वो कि ये क्या है, वो गिरने की कोशिश करता है, इधर उधर मूवमेंट हो जाता है उसका। तो उस चीज़ से बचने के लिए उसने क्या किया, नॉर्मल चलना स्टार्ट कर दिया। मैं इसी पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि अलर्टनेस बढ़ा दीजिए आप अगर उसमें अलर्टनेस बढ़ा दी है आपने, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसमें पैटर्न जा ही नहीं रहा और सब पे काम करने के बावजूद भी नहीं जा रहा। तो अगर अलर्टनेस बढ़ा दिया आपने उस जगह पे, आप देखिए कि कैसे बच्चा अलर्ट हो सकता है आपका। उस बच्चे का क्या डिफिकल्टी है, उसको क्या फील होता है, डिफिकल्टी कहाँ फील होती है उसको, वो डिफिकल्टी देना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चे का पैटर्न टूट जाता है। उसको फील होना चाहिए कि मैं जैसे ही टो उठाता हूँ मुझे दिक्कत होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो समझ लीजिए कि बच्चे में टो वॉकिंग नहीं रहेगी। कई बार बहुत सारे इंटरवेंशन होते हैं जिसको अप्लाई करना पड़ता है, तो मेरे से प्लीज़ अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चे के अकॉर्डिंगली हम स्टीमिंग के ऊपर प्लान बनाते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा पैटर्न होता है जिसको बार बार बच्चा कर रहा है तो उसके ऊपर प्लान बनाते हैं, पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे में वो सारे इशू नहीं रहते। जहाँ अलर्टनेस है वहाँ इशू नहीं रहेगा, फिर से कह रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अलर्ट कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटी कराइए ताकि बच्चा हर एक्टिविटी को समझे, उसका लेवल क्रॉस हो। पता लग रहा है टो वॉकिंग के ऊपर दिमाग लगाए रखे हो और सारा स्किल सेट छोड़ रहे हो आप, तो समझदारी के ऊपर भी काम कीजिए, साथ ही साथ सेंसिटिविटी के ऊपर भी काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।